Hello बच्चों, let's see the question. The question is the correct order of decreasing acid strength of trichloroacetic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid and formic acid is हमें यहाँ पे चार एसिड दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। हमें बताना है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ABCD का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्लियर। देखो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, लेट्स सपोज हमारे पास में ये कोई R एंड X ग्रुप दे रखा है। अब ये X क्या है, ये X है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पोलराइजेशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। इस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक डाइपोल जनरेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। क्लियर। तो चलिए इसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हम इसी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर बताएंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट का वहां पे क्या रोल है, उसी हिसाब से हम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बता देंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमें ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड क्या होगा, CCl3 COOH। ये यहाँ पे देखो ट्राइक्लोरो है तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ट्राइक्लोरो में क्या हो जाएगा, ये था A हमारे पास में। ट्राइक्लोरो में जो क्लोरीन उसकी जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा, CF3 एंड COOH। इसके बाद में देखा एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। क्लियर। एंड डी में क्या गिवन है, फॉर्मिक एसिड, ये हो जाएगा HCOOH। क्लियर। ये हमारे पास में चार कंपाउंड्स हैं। अब देखो हमने क्या बात की थी अभी, इंडक्टिव इफेक्ट की बात की। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। इससे क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड है, देखिए इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस टाइप से होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है यहाँ से। क्लियर। तो जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जहां से कि इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, उतना ही वीक क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, जहां से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। और जब कोई चीज प्रोटॉन देगी तो वो क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगी, उतना ही अच्छा वो एसिड हो जाएगा। अब देखो यहाँ Cl दे रखा है, यहाँ F दे रखा है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। -I, यहाँ पे -I इफेक्ट है। माइनस इंडक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, प्लस I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। क्लियर। यहाँ पे देखो कोई +I -I नहीं है, यहाँ पे क्या है CH3 दे रखा है सिंपल, तो सिंपल CH3 का क्या होगा, +I होगा। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है थोड़ी सी। और यहाँ पे तो ना +I है ना -I है, फोर्थ में कोई इफेक्ट नहीं है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, हम बात करेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका -I ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा -I वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अगर इसका ट्रेंड देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ देखेंगे, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी हमारे पास में ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की। उसके बाद में सेकंड किसकी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी हमारे पास में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में डी, विच इज फॉर्मिक एसिड। अब देखो फॉर्मिक एसिड की क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है इस वाले हाइड्रोजन के पास में, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है।
यहाँ इस बॉन्ड को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है और ज्यादा वीक नहीं कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है प्लस आई की वजह से। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करे जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो, बट ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बाद में हो जाएगा। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था तो ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन पे। तो देखो हमारा जो स्ट्रेंथ होगा ये हो जाएगी बी ए डी सी, और ये हमें किस में दे रखी है, थर्ड ऑप्शन में दे रखी है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।